नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज से 4 दिन पहले हमने और भाऊ ने मिड डे मुद्दा किया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था में मुख्य अतिथि बनकर जाने वाले हैं अमित शाह। उस कार्यक्रम में हमने 35 मिनट की मुलाकात की चर्चा की थी और उस मुलाकात में क्या हो सकता है, इस सब का विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि योगी आदित्यनाथ सरेंडर कर चुके हैं। उस वक्त उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, उनके कंधे झुके हुए, ये सब हमने देखा था और उस पर चर्चा की थी। आखिरकार वो दिन आ गया, 15 जून। 15 जून अब तो गुजर भी चुका है, अब हम 16 जून में हैं। लेकिन 15 जून को जो आशंका हमने जताई थी 4 दिन पहले, वही हुआ। सरेंडर करने वाला व्यक्ति कितना भी चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाए, लेकिन भीतर उसकी अंतरात्मा कराह रही होती है। योगी आदित्यनाथ हजम नहीं कर पाए थे जो कुछ भी हुआ है। बाकायदा 60,000 पुलिसकर्मियों की जो नियुक्ति पत्र की व्यवस्था थी बांटने की, उसके लिए जो पोस्टर बने, उस पोस्टर से अमित शाह को गायब रखा गया। फोटो नहीं थी साथ, मोदी की फोटो थी और योगी की फोटो थी। मुख्य अतिथि कौन था? अमित शाह। फोटो से गायब कौन था? अमित शाह। ये कितना अद्भुत है। हो सकता है कोई सरकारी सफाई आ जाए इस पर, लेकिन ये हजम नहीं होता, गले के नीचे नहीं उतरता है। लेकिन अमित शाह इस सबसे बेपरवाह। मंच पर हमने एक लाइन लिखी थी कि 15 को होगा ऐलान, फैसला। मंच पर कुछ ऐसा बोला जिससे तमाम सवालिया निशान खड़े होने लगे कि क्या अब वक्त आ गया है जब योगी की कुर्सी पर केशव बैठेंगे? और मंच पर जो शाह ने बोला, जो ऐलान किया, उससे उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम कैसे छिड़ गया। लाइए चर्चा में जोड़ लीजिए, भाऊ को स्क्रीन पर ले आइए। स्वागत है भाऊ आपका। 4 दिन पहले जो कहा था, करीब करीब वही चरितार्थ हो रहा है। लोग तो कहते हैं कि आप लोग तो पता नहीं कौन बता देता है, लेकिन चरितार्थ वही हो रहा है। लाइए सबसे पहले खबर दिखाइए जरा, खबर लाइए। योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करेंगे केशव प्रसाद मौर्य? क्वेश्चन मार्क। मित्र अमित शाह ने राजधानी से दिया संदेश। मित्र अमित शाह ने, यूपी में आया सियासी भूचाल। हटा दीजिए। अब जरा जो पोस्टर आया है, कुछ लोगों ने स्पेशली भेजा इसको दिखाने के लिए कि जरा दिखा दीजिए। ये देखिए, अमित शाह गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, ये इसमें मुख्य अतिथि हैं, गरिमा में उपस्थिति है। लेकिन फोटो किसकी दिख रही है? योगी आदित्यनाथ की और नरेंद्र मोदी की। ये क्लोजअप में ये वाला पोर्शन है, उसी का जो फुल साइज है ये आपको लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है। इसलिए क्योंकि कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि आपने जूम करके वो पोर्शन दिखाया, ऊपर मुख्य अतिथि का रहता है, वहां जरूर होगा। इसीलिए हम उस सबसे बचते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है ना, इस देश के वासी हैं, इस देश को लोगों को समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, जो फुल साइज पोस्टर इधर छोटे वाले में है, कहीं अमित शाह का फोटो, अमित शाह की फोटो नहीं है। अब इसको हटा दीजिए। अब आते हैं उस हिस्से पे जो मंच पर हुआ। उसको तो सुनवाना पड़ेगा, मजबूरी में सुनवाना पड़ेगा। जरा प्ले कर दीजिए, चला दीजिए। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी। बस हो गया, इतना था। ये इस पूरे संबोधन में इतना था। ये पूरा संबोधन था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा आपने देखा। अक्सर इनका आप हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर चेहरा कैसा था? वो काफी देर तक ठहरा हुआ था। फेस एक्सप्रेशन, चेहरे का रंग उड़ जाना इसको कहते हैं चेहरे पे हवाइयां उड़ना।
हवाई जहाज उड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल हवाई जहाज की स्थिति ठीक नहीं है, हवाइयाँ उड़ना है। शाह इनका नाम लिए फिर क्या बोले? पहली बार ऐसा हुआ है हालाँकि, मेरे मित्र उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। अब अंतर बस यही है कि ये केशव सुदामा की भूमिका में है और मंच पर बोलने वाला शाह कृष्ण की भूमिका। आज दाता शाह है और याचक सुदामा है, इतना याचक केशव है, इतना अंतर है। भाऊ, क्या ये इतना जो हुआ है, इससे कल से आप सोशल मीडिया चले जाइए, सोशल मीडिया में घुसते ही सिर्फ यही दिखेगा, दनादन योगी केशव। क्या है इसके मायने क्या हैं? सबसे पहला सवाल यही शुरू करेंगे, फिर इसके भीतर जाएंगे, कुछ और चीजें खोलेंगे हम। देखिए देखिए आशीष जी, जैसा संघ धीरे धीरे विड्रॉ हो रहा है बीजेपी के पूरे कार्य प्रणाली से, खबर हमने ये भी चलाई थी कि संघ बीजेपी से अपने लोगों को वापस भी बुला लेगा। हमने उस दिन भी कहा था कार्यक्रम में, यदि संघ बैकफुट पे जाता है या विड्रॉल मोड में होता है तो योगी आदित्यनाथ बिना कवच के है, और बिना कवच के योगी आदित्यनाथ निराधार है, अनाथ है। ऐसे में मैं राजकीय अनाथ होने की बात कर रहा हूं। ऐसे में उन्होंने जाकर सरेंडर कर दिया। ये भी हमने कहा कि फिर जिस हिसाब से 35 मिनट की ये हो गई, अमित शाह जी के वो नेतृत्व में बाकायदा आतिथ्य में सारा कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन आपने ओपनिंग में सही कहा, आदमी जब सरेंडर करता है तो अंदर ही अंदर उसकी आत्मा कचोटती है उसको। जिसके साथ आप पिछले 5-10 क्यों करीब करीब 7-8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको फिर आपको स्वागत भी करना पड़ रहा है, कसीदे भी बोलने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्द होता है। लेकिन इसके उलट सामने अमित शाह है। अमित शाह जी की एक खासियत है आशीष, वो इंसान भूलता नहीं, वो गलती को माफ नहीं करता और भूलता नहीं। गलती आपने की हो ना की हो, यदि उसके अनुरूप गलती है तो वो चीजों को भूलता नहीं, बहुत कितना भी समय लगे वो बराबर सेटल करते हैं। तो जब इधर सरेंडर मोड में आ गए तो फिर उन्होंने भी सोचा कि चलो अभी पूरा ही रगड़ दो। आप अपने तेवर क्यों बदले हो, ये अमित शाह ना समझे, इतने ना समझ भी नहीं। अमित शाह को सब पता पड़ गया कि ये तेवर क्यों बदले। ये तेवर इसलिए नहीं बदले कि कोई वैचारिक क्रांति हुई है, तेवर इसलिए नहीं बदले कि आप अपने कुछ किए हुए गलतियों की माफी मांग रहे हैं। तेवर इसलिए बदल गए क्योंकि आप जिसके भरोसे लड़ रहे थे उनने आपको छोड़ दिया। तो फिर ऐसे में आप, एक तो ये बात इस वजह से उनके चेहरे का आपने देखा जो दिखाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो भी ये कह सकते कि मेरे प्रिय भाई योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूरे संबोधन में, क्योंकि आगे भी आप सुनाते, उन्होंने अध्यक्ष जी का भी नाम लिया पार्टी के, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री पाठक, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं कहा, मेरे मित्र और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। राजनीति में आप जब बोलते हो तो आपके बोलने से ही कहीं संदेश जाते हैं। हाँ, तो यदि आज अमित शाह की सबसे नजदीकी कोई उत्तर प्रदेश के राजनीति में है तो केशव प्रसाद मौर्य है। और हो ना क्यों, आप देखिए जब जब दिल्ली वर्सेस लखनऊ हुआ, दिल्ली और लखनऊ के बीच में तलवारें खींच गई, सबसे ज्यादा प्रखरता से और जाबाज तरीके से दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ा कौन? यूपी में केशव प्रसाद मौर्य। खुल के बोला, बेइज्जत होए तो भी बोले, चुनाव कैसे हारे केशव प्रसाद मौर्य सब दुनिया जानती, कैसे हरवाया गया, फिर भी उन्होंने दिल्ली का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कैबिनेट का बहिष्कार किया, उन्होंने दिवाली का वो दीपोत्सव का बहिष्कार किया,
हर जहां जगह जो जो दिल्ली चाहता था वो केशव प्रसाद मौर्य ने बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी इस अंदेशा से कि मेरा क्या होगा आगे, अपना राजनीतिक करियर, राजनीतिक सब कुछ दांव पे लगाकर केशव प्रसाद मौर्य हमेशा अपने आप को जख्मी करते रहे। क्योंकि इस कार्यकाल में देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य बेइज्जत बहुत हुए। हाँ, लगातार योगी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि वो दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो योगी जी भी पूरा तरह से आक्रमण का जवाब भी दे रहे थे। इसमें दिल्ली का नुकसान नहीं, इसमें नुकसान केशव प्रसाद मौर्य का हो रहा। लेकिन फिर मैंने कहा कि अमित शाह की खासियत है वो चीजों को भूलते नहीं, और उसी कड़ी में आज जब लखनऊ दिल्ली के सामने सरेंडर है, ऐसे में जब दिल्ली लखनऊ जाएगी तो अपने मित्रों को तो गले लगाएगी। अच्छा, दो चीजों को जोड़ के अगला सवाल है, दो पार्ट, मतलब एक ही सवाल में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कि योगी आदित्यनाथ सरेंडर के मोड में थे जब थे उस दिन, तो योगी को कहीं ना कहीं हो सकता है ये लगा हो कि मैं इस मोड में आऊंगा, इस मुद्रा में आऊंगा, तो वो डायलॉग था ना कि कौन ठाकुर खुश हो जाएगा, ठाकुर खुश हो गए कौन मुगैम को खुश हो गया, जैसे फिल्मी डायलॉग, कि शाह खुश हो जाएंगे कि चलो 7-8 साल से ये मोर्चा बंदी था, अब ये आ गए हमारे शरण में। उसका जवाब आपने आंशिक रूप से दे दिया, क्योंकि कई बार मेरे मन का सवाल रहता है वो आप पहले उसी वाले राग को छेड़ देते हैं। तो आपने कहा कि वो शाह भूलते नहीं है। इनको लगा उसके बाद उस दिन थोड़ा मुस्कुराए भी थे कोशिश करके कि लगा कि अच्छा ये सब होगा और फिर शाह कहेंगे चलो ठीक है चलने दो। लेकिन आपने उसकी चर्चा कर दी कि शाह ना, वो वाला कोई सवाल ही नहीं है, वैसा कोई व्यवस्था ही उस खेमे में नहीं है कि नहीं छोड़ दो। आप जब आओगे शरण में तो और हिसाब किताब आपका होगा। दूसरा पार्ट जो ये बोला है मेरे मित्र, ये क्या उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए कहते ना कि पहले जैसे युद्ध की पहले तैयारी होती है, तो युद्ध की तैयारी तो भले ना हो इस 11 साल में हो ढंग से, लेकिन राजनीतिक युद्ध की तैयारी हमेशा पूरी करती है भाजपा, उसमें नहीं कसर। क्या ये जो पहले होता है कि वार्म अप फेज, कि कार्यकर्ताओं तक, विधायक से लेके पन्ना प्रमुख तक एक संदेश चला जाए कि उत्तर प्रदेश का नेता केशव मौर्य है, अब योगी नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर शाह, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है भाऊ, मैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, हर जगह आप जाते हो, मैं उत्तर प्रदेश के गांव कस्बे तक की बात बताऊं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है कि भाजपा अमित शाह के पास। हर बिल्कुल भाजपाई बिल्कुल को, आम आदमी की नहीं, हर भाजपाई को पता है। जब मंच से वो अमित शाह, जिनको कहा जा रहा है कि भाजपा चलाते हैं, वो कह दिए कि मेरे मित्र केशव मौर्य है, क्या ये सीधा संदेश नहीं है विधायकों के लिए कि अगर आगे फेरबदल हो और किसी तरह की कोई उथल पुथल करने की कोशिश करे, कोई किसी तरह की स्प्लिट करने की या कोई भी बगावत करने की कोशिश करे, तो अभी से जान ले कि केशव नेता है और केशव के पीछे दिल्ली मैं खड़ी हूं। है, तो पीछे शाह खड़ा है, बस सीधी सी बात। अब आप लोग तय कर लीजिए आगे के लिए, जो भी 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, जो भी वक्त लगेगा, आप लोग तय कर लीजिए कि आपको कहां रहना है। क्या ये क्लियर अब संदेश नहीं चला गया? बिल्कुल क्लियर संदेश चला गया है। देखिए क्या होता है आशीष जी, इस बड़े लेवल पे ऐसा नहीं बोला जाता कि विधायकों को देखना रे भाई, कल कुछ पलटा हो जाए तो फिर केशव को साथ देना, अपना आदमी है, ये नहीं बोला जाता। ये राजनीति है। और जब भाजपा की अंदरूनी राजनीति, किसी भी राजनीतिक दल का अंदरूनी राजनीति हो, तो वो एक मैसेज दिया जाता है कि चॉपर में लेके किसको बैठते हैं, गाड़ी से किसको उतार के किसको बिठाया जाता है। देखिए क्या था, अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब मैं इंदौर मध्य प्रदेश में ही पत्रकारिता कर रहा था। तो वो किसी को यदि जिले में महत्व देना है तो कलेक्टर और एसपी को ये नहीं बोलते थे ये मेरा आदमी, इसका ख्याल रखो ना। जब वो चॉपर से उतरते या सब लोग उनको रिसीव करने जाते तो पूरे हुजूम में जिस व्यक्ति को उनको इंडिकेशन करना होता था उसको बुला के उसी ग्राउंड में जहाँ चॉपर से उतरे लोग स्वागत कर रहे हैं, सब गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी में बैठने के पहले वो अपने विधायक को या पत्रकार को या संपादक को
या उस जिले का जो भी महत्वपूर्ण, जिसको महत्व दिलवाना है, उसको ले जाके कंधे पे हाथ रख के साइड में अलग सबसे पूरी दुनिया देख रही है कि मुख्यमंत्री कुछ अलग से बात कर रहे हैं। वो भी बोल रहा है हाँ वो अच्छा अच्छा ओके ओके, फिर वापस। उसके बाद वो चला जाता था अपनी गाड़ी में, मुख्यमंत्री की गाड़ी में कोई और बैठता था, लेकिन पूरे प्रशासन कलेक्टर से लेकर एसपी को पता पड़ता था कि भाई ये है कौन। ठीक है, तो ये स्टाइल होती थी। अच्छा ऐसा एक काम हुआ तो मैंने उसको पूछा, उस नेता को, मैं रिपोर्टिंग करता था, फील्ड रिपोर्टिंग तक, तो मैंने बोला क्या बात हुई सीएम साहब से? बोले नहीं वही पूछ रहे थे घर में सब ठीक ठाक है ये वो पारिवारिक बात हुई। तो मैंने बोला लेकिन साहब ने तो बिल्कुल आपको बिल्कुल उठा दिया। बोला वो साहब का तरीका है। तो समझ गया कलेक्टर साहब, तो इसका फोन जाए तो कलेक्टर तुरंत उठाए। तो ये कहने की बात होती है। मैंने उत्तर प्रदेश में कम से कम अमित शाह जी को, क्योंकि अमित शाह बहुत मितभाषी, एक तो मैं बता रहा हूँ आपको, अमित शाह के लंबे बाइट नहीं मिलेंगे, आपको लंबे इंटरव्यू नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। वो बहुत ही, और जहाँ कॉन्क्लेव में भी जाते हैं सवाल जवाब, एक सवाल जवाब में तो मेरे साथ इंडिया टीवी में इतनी तकरार हो गई तो वो माइक निकाल के चले गए। वो सुनते नहीं है, वो इस बात के आदी है। नहीं नहीं तो नहीं, तो मैंने बोला वही है, नो नॉनसेंस टाइप के राजनीति के। तो ये हर एक को नहीं, मेरे भाई, मेरा सखा, मेरे मित्र, हर एक को नहीं कहते हो। मैंने कम से कम उत्तर प्रदेश में, आपने सुना होगा तो आप मुझे याद दिलाइएगा, अभी तक पहली तो बार किसी को उन्होंने मित्र, पहली बार मैंने मित्र ये शब्द सुना। तभी पहली बार मैं सुना हाँ पहली पहली बार, हाँ, क्योंकि वहां 2 मुख्यमंत्री थे, 2 उप मुख्यमंत्री है वहां पे। तो पाठक जी के लिए उन्होंने सिर्फ उप मुख्यमंत्री बोला, मौर्य के लिए मेरे मित्र और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। ये जो मित्र बोलने की है, इसको हमें ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ये रेखांकित किया है अमित शाह ने कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नेता वर्तमान में भाजपा में कौन है। यदि ये आप समझ नहीं पाए तो फिर आप भाजपा की राजनीति ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, आप योगी प्रेमी हो सकते हैं, आप पाठक प्रेमी हो सकते हैं, पाठक भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मौर्य साहब भी बहुत तमीज से बात करते हैं और पत्रकार से तो बहुत अच्छी बात करते हैं, चाहे खिलाफ बोलने वाले हो या तो उनके फेवर में बोलने वाले। लेकिन एक बात तो तय है कि पाठक उप मुख्यमंत्री बाय डिफॉल्ट है। एक ब्राह्मण को भी करना है, एक वर्ग को खुश करना है, तो एक, और पाठक ने अपने आप को एक ब्राह्मण नेता के तौर पे प्रोजेक्ट किया। ये बात अलग है कि जिस ब्राह्मण नेतृत्व के गंगा जली से वो निकले हैं, गोरखपुर से, हरिशंकर तिवारी जी के, हरिशंकर तिवारी जी के हत्थे से जो वो निकले हैं, उन्होंने फिर पलट के नहीं देखा उस हत्थे की तरफ। हो सकता है तिवारी जी का नुकसान ही किया हो बाद में, लेकिन वो तिवारी जी की आभा ही है, इनको कहीं ना कहीं अभी ब्राह्मणों का नेता बनाए रखा हुआ है। कम से कम बीजेपी ऐसी मानती होगी या अमित शाह ऐसे मानते होंगे कि ब्राह्मणों में इनकी पकड़ है, इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाए रखे। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या मिलेगा केशव प्रसाद मौर्य को? क्या केशव प्रसाद मौर्य फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं पार्टी के? और अध्यक्ष को इतने अधिकार होंगे कि सरकार पे नकेल कस देंगे, सरकार को अपने दरबार में खड़ा कर देंगे, क्योंकि पार्टी बड़ी होती है हमेशा सरकार से, याद रखना। मुख्यमंत्री को तलब कर सकता है पार्टी का अध्यक्ष, और ये भाजपा में रहा है 2014 तक। पार्टी का अध्यक्ष हमेशा अहम रहा है। 2014 के बाद ही जब जेपी नड्डा जैसे बाकी ऐसे जो लोग बनने लगे, इन्होंने फिर वो यहाँ पे मोदी जी आते से बिल्कुल चरणों में लेट कर सरेंडर कर दिया। और फिर 2014 के बाद बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया, जहां सरकार में जो लोग बैठते हैं वही पार्टी चलाते हैं, ये करीब करीब तय हो गया। वो इंदिरा जी वाला पीरियड जो कांग्रेस का, इंदिरा जी के पहले वाला पीरियड, तो संगठन बहुत तेज हुआ करता था। पहले कांग्रेस में भी ऐसा था, संगठन बहुत मजबूत था। लेकिन गूंगी गुड़िया को जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना और गूंगी गुड़िया ने जब अपने तेवर दिखाए, और जब पहले राष्ट्रपति का कांग्रेस का ऑफिशियल उम्मीदवार गिरा, नीलम संजीव रेड्डी, और उसके जगह वराह वेंकट गिरी चुनाव जीत गए, और वो प्राइम मिनिस्टर के
उम्मीदवार कहलाए गए, उस दिन से यह तय हुआ कि संगठन और सत्ता दोनों अब इंदिरा जी के हाथ में। 2014 के बाद संगठन और सत्ता दोनों अमित शाह जी के हाथ में। और ऐसे अमित शाह जैसे संगठन पे कसावट लाने वाले व्यक्ति यदि केंद्र में बैठे हैं और उनके मित्र यदि बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, तो आप मान लीजिएगा मुख्यमंत्री को अध्यक्ष को पूछे बगैर फिर सरकार चलाना मुश्किल होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या एक हाथ कोई भी हादसा हो यूपी में, उसी का कारण लेते हुए इस्तीफा लिया जाए? कई हो सकता है। देखिए, इस्तीफा लेने के लिए कारण कुछ भी चलते हैं। आप किसी भी कारण से इस्तीफा ले सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि यार उस राज्य में तो इससे भी बड़ा हादसा हुआ। भाई, योगी आदित्यनाथ का कारण ये भी हो जा सकता है कि आप ढंग से आपने मौतें छुपाई भाई। सनातनी धर्म के मानने वाले की मौतें छुपाई आपने। बीबीसी की स्टोरी क्या कहती है? आप कहते हो 30 मरे, उसका नाम देने से आप शर्मा रहे हो, 30 लोगों को मुआवजा नहीं दे रहे हो और घर में जाके 5-5 लाख रुपए दे के आए हो लोगों को। ये सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है। इसी मौके पे कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, नहीं तो फिर पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कुछ भी हो सकता है करने में, और यही कारण है। तो फिर ऐसे में मौर्य, एक तो मौर्य को मुख्यमंत्री बनने से एक अलग मैसेज भी जाएगा और मौर्य सूट करता है कि जो आदमी इतने दिनों तक रबर स्टैंप बना हुआ है, और जब रबर स्टैंप की जरूरत है तो आप नया रबर स्टैंप थोड़ी ना यूज करते। इसमें आपने कंपनी दो तीन इसमें हैं और एंगल। एक तो जो आपने कहा रबर स्टैम्प, मौर्य ने जितने होता है ना कि एक एक्सपेरिमेंट होता है नया, तो फिर पहले चूहे पे, फिर बंदर पे, फिर इंसान पे, जितने एक्सपेरिमेंट एक मतलब विश्वसनीयता के हो सकते हैं, सारे प्रयोग हो चुके हैं मौर्य। केशव मौर्य हर प्रयोग में कामयाब रहे हैं। वो 2017 में वो यूपी अध्यक्ष के रूप में सत्ता में लाए थे। अब यूपी अध्यक्ष वाला मुझे मतलब कई चर्चाओं में है, निजी राय हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, मुझे यूपी अध्यक्ष वाले पे डाउट है बाबा। या तो ये सीएम का, और नहीं तो दूसरा जहां पर लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा जहां पे हो रही है, मित्र तो वहां भी आ सकता है। और ऐसा आ ओके सकता है। टेस्टेड ISO 9001-2001 सर्टिफाइड दोस्त अगर हो, जिसके मतलब उस पर ना कोई डाउट हो कि हाँ हमारे ही इशारे पे, अच्छा ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया, तो योगी आदित्यनाथ की भी स्थिति सोचिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना पड़ेगा ऐसे करते हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चाहेगा तब उनका जो है वो हराम कर देगा, जीना कहते नींद हराम कर देना, नींद नहीं हराम नहीं कर नहीं, देगा राष्ट्रीय मैंने अध्यक्ष। 2 हाँ, चीजें हैं कि हाँ, यदि मौर्य, मैंने कहा ना कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मौर्य, देखिए यदि संघ की बिल्कुल चली नहीं और संघ एकदम साइड को हो गया, तो फिर ये क्या करेंगे, मौर्य को बनाएंगे। मतलब मेरा जो लगता है कि यूपी में अध्यक्ष बनाएंगे अभी फिलहाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है ये देखेंगे। यदि इनका रबर स्टैंप बन गया तो उसके बाद कोई भी कारण से मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा और प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पहला एक स्टेप हो सकता है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाने के बजाय ऐसा करें। दूसरी बात कि मौर्य को नेशनल प्रेसिडेंट भी बना जा सकता है, क्योंकि वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। कांग्रेस के पास भी पिछड़ी जाति का मुख्य अध्यक्ष है, तो वो सामने कार्ड भी भाई हम भी ला सकते हैं, पीछे पीछे पिछड़े जाति का अध्यक्ष, ये भी एक कार्ड चली जा सकती है। लेकिन फिर क्या होगा आशीष, यदि मौर्य को अध्यक्ष भी बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में अमित शाह, वो नहीं होगी जब तक योगी नहीं जाएंगे। और योगी का रिप्लेसमेंट दूसरा कौन आदमी जो सबसे विश्वसनीय रबर स्टैंप हो सकता है, वो केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को इस्तीफा देके आप मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे, आप प्रदेशाध्यक्ष को इस्तीफा देके मुख्यमंत्री बना सकते हैं और उसकी जगह नया प्रदेशाध्यक्ष चुन सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि अमित शाह जी की लड़ाई लगातार केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं, तो उस मैदान जंग से उनको बाहर निकालेंगे। क्योंकि दिल्ली में उनको यदि संघ विड्रॉ कर दिया तो उनके पास इतने चॉइस है। खट्टर को भी बना सकते हैं, चाहे तो शिवराज सिंह चौहान को बना सकते हैं, चाहे तो प्रधान को बना सकते हैं, यादव को बना सकते हैं। तो वो सब फिर तो साथ क्या,
वहां तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्लाइंडली, जिसको बोलते हैं मित्र, उत्तर प्रदेश तो मित्र एक ही है। और उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश कोई गोवा झारखंड नहीं कि छोटा प्रदेश है यहाँ आके। उत्तर प्रदेश सत्ता की चाबी, इसी उत्तर प्रदेश ने आपको बैसाखियों पे लाया, ये बात याद रखिएगा। और उस बैसाखी पे आने पे आप चाहे कुछ भी कहो, कितना भी योगी आदित्यनाथ कहे, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं तो इतना तो देख सकता हूँ, और आप तो उत्तर प्रदेश से, आपकी तो पूरी जिंदगी गई है इन नेताओं को देखते देखते। ये ऐसा नहीं हुआ, इतना बुरा हश्र जो हुआ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, उसमें योगी आदित्यनाथ का कोई योगदान नहीं होगा, ऐसा नहीं मैं मानता। 100% गलतियां की है केंद्र ने, लेकिन उन छोटी गलतियों को बड़ा ब्लंडर बनाने में, छोटी गलतियों को बड़ा ब्लंडर साबित करने में योगी आदित्यनाथ ने पूरा बूस्टर डोज लगाया। ये बात जानिए आप। कई चर्चाएं मैं बताता हूँ, वीके सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ हुआ, बातचीत हुई या जो भी, उसको लेकर के बहुत चर्चाएं हुई उत्तर प्रदेश में कि ये बातचीत पहले से फिक्स थी। हालांकि उन सब के बीच एक महत्वपूर्ण है जो फाइनल एक 35 सेकंड का कमेंट, कि पीडीए इंडिया अलायंस जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोका, बैसाखी पे लाने वाली बात आपने कही, बैसाखी पे यूपी ले आए। योगी आदित्यनाथ के रहते 27 में सरकार नहीं रिपीट होगी, ये चिंता का सबब है साथ के लिए। लेकिन उससे बड़ा चिंता क्या है? उससे बड़ी चिंता यह है कि अगर सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही तो 29 में विपक्ष शासित उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। असली चिंता क्या यही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर यदि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में चुनाव होके योगी आदित्यनाथ को भी मुख्यमंत्री बनाना है, तो फिर 24 जैसा नतीजा क्यों नहीं रिपीट होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ। तो यदि 24 के नतीजे को नकारना है तो फिर आपको योगी जी को घर भेजना ही होगा। ये सारी सिचुएशन है। खैर, अब मित्र पहली बार, हालांकि ये बात सही है, दर्शकों में अगर किसी ने सुना हो तो मैं तो दर्शकों को भी हम बार बार आमंत्रित करते हैं कि वो हमारा ही परिवार है। अगर उन्होंने कभी सुना हो उत्तर प्रदेश में कि किसी और को तो कभी, प्लीज कृपया हमको भेज दीजिएगा, हम अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे। हाँ, रेक्टिफाई करेंगे और बाकायदे हम चलाएंगे कि नहीं ये एक और एग्जाम्पल है। क्योंकि हमें बिल्कुल अभी तक हमने जितना भी इसमें झांका, हमें नहीं मिला कि अमित शाह ने, और वो अमित शाह जिसके बारे में भी चर्चा में बहुत सारी बातें हुई, जो कभी ऐसा बोलते नहीं, मित्र और परिवारजनों और इस टाइप का वो मोदी जी करते हैं, शाह नहीं करते। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, अच्छा लगे बुरा लगे कड़वा लगे कुछ हो, वो मित्र उत्र वाला जो है ना, वो भाव रहता नहीं जल्दी। तो ये भाव आया है, अब ये भाव किसका भाव गिराएगा और किसका भाव बढ़ाएगा, उत्तर प्रदेश में यही कयासबाजी चल रही है। हालांकि भाव तो बढ़ चुका है, जिसका बढ़ना था बढ़ गया, भाव बढ़ गया, तुरंत बढ़ गया। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। इजाजत दीजिए हमें, उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ी दिलचस्प अवस्था में है, नजर रखिए उस पर। फिर हम आएंगे भाव के साथ, कार्यक्रम यही होगा मिट के मुद्दा भी तो सोपान खेड़ी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।